जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। ये क्लास रहेगी आज 9th क्लास की, जिसमें हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू होगा, जो कि थर्ड एक्सरसाइज है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में ही। तो सरफेस एरिया की क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन का जो है वॉल्यूम आपके पास गिवन है, ठीक है। वॉल्यूम गिवन है राइट सर्कुलर कोन। रेडियस इज 6 एंड 7 सेंटीमीटर। देखिए कोन है, यूं करके आपका एक कोन है, और इस कोन में जो है आपके पास रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया है और हाइट इसकी 7 है, ठीक है। हाइट कितनी है? 7 है। अब आप बताइए कि इसका वॉल्यूम कितना है। क्या निकालना है हमें? इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से सोचिए कि कैसे चलेगा, वॉल्यूम कैसे निकलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन, सबसे पहले आपने ना गिवन लिख लेना बेटा। सॉल्यूशन में क्या लिखना है? गिवन। गिवन में आपके पास क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है। रेडियस कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या दिया हुआ है? हाइट दी हुई है। हाइट कितनी है? 7 सेंटीमीटर। इसके बाद निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ, ठीक है। क्या लिखना है? वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ द कोन का क्या फॉर्मूला आ जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू डाल देंगे 22/7, रेडियस 6 का स्क्वायर इंटू 7। आफ्टर देन क्या होगा बेटा? 7 से 7 कट जाएगा 1 टाइम पे, ठीक है। अब आपका क्या आ गया? 1/2, 22 इंटू 6 मल्टीप्लाई 6। अब 2 से, ये तो 3 है, 3 से 6 गया 2 टाइम्स, तो क्या आ गया? 22 इंटू 12। और 22 को 12 से आप जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? 264। क्या ना आ जाएगा? 264 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था इस एक्सरसाइज का, ठीक है जी। सेकंड पार्ट, अब इसमें गिवन क्या है? रेडियस गिवन है बेटा। तो आपने क्या लिखना है? गिवन रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। इसके साथ में हाइट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ द कोन लिखिए। वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगी वैल्यू? 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आ गया 3.5, 2 बार लिख दो इसको, 3.5 मल्टीप्लाई 3, ठीक हो गया। एच हाइट कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी। आफ्टर देन कटिंग कर लीजिए। कटिंग हो रही हो तो कर सकते हैं। 3 × 3, 3 4 12, ठीक हो गया। अब क्या आ गया आपका? 22/7, पॉइंट हटा दिया, 35/10, 35/10 मल्टीप्लाई बाय 4। आफ्टर देन बेटा क्या करेंगे? 7 5 जा 35, 5 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से 2 2 जा 4 हो जाएगा, 5 से फिर से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 22 मल्टीप्लाई विद 7, ठीक है। तो 22 मल्टीप्लाई विद 7, 7 2 जा 14, 1 आ गया, 7 2 जा 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। कितना आ गया? 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर रहेगा।
तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार से अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल विद, अब हाइट भी दी है, स्लांट भी दी है। स्लांट क्या होती है बेटा, ये देख सकते हो आप ध्यान से, ये होती है स्लांट हाइट। जो इंक्लाइंड प्लेन होता है इसको हम कोन के स्लांट हाइट बोलते हैं, और हाइट जो है वो ये वाली हुई, ठीक है, ऊंचाई। तो इसमें आपके पास स्लांट हाइट दी है और रेडियस दिया है। रेडियस 7 है, स्लांट हाइट 25 है। तो सबसे पहले अब आपको क्या याद रखना है कि इसमें आपको जरूरत किस चीज की है, वो अब आपको अपनी जरूरतों का पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या निकालना है। ठीक है, कैपेसिटी इन लीटर्स पूछा है, ठीक है, और वेसल की, तो हमें क्या है, वेसल की अगर हमें कैपेसिटी निकालनी है तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी कैपेसिटी ज्यादा तो ही होगी या कम होगी जब उसका वॉल्यूम कम या ज्यादा होगा। ठीक है, तो वो ही कैपेसिटी होती है, यानी कि वॉल्यूम ही निकालना है इस क्वेश्चन में भी। तो लिखिए, पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन में लिखिए रेडियस दिया है आपके पास 7 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट यानी कि एल से शो करते हैं इसलिए मैंने 25 सेंटीमीटर लिखा। अब आपको क्या चाहिए, आपको हाइट चाहिए ये वाली। अगर आपको हाइट निकालनी है तो हम पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे। तो बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस से हम क्या निकालेंगे, h इज इक्वल टू अंडर रूट 7 स्क्वेयर। ठीक है, h से जाएगा ना, ये कैसे होता है, देखो देखो, पाइथागोरस भी मैं सिखा देता हूं अच्छा से फिर से। ये o है, ये आपका a, ये आपका b। तो क्या आएगा, क्या बोलता है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। आफ्टर देन ए बी यानी कि आपका 25 का स्क्वायर हो जाएगा, ओ बी यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, 625 ये आ गया माइनस 49 एच स्क्वायर, स्क्वायर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। तो इससे अगर हमने 625 में से 49 अगर माइनस कर देते हैं तो कितने हो जाते हैं, 576 हो जाते हैं। और 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का। इसका मतलब आपके पास हाइट निकल गई। ठीक है, अब आप क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वेसल। तो निकालेंगे कैसे, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 आ गया, पाई की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी बेटा, 22/7, आर क्या आ जाएगा 7, तो 2 टाइम्स लिख लो, 7 मल्टीप्लाई विद 7, बोलो समझ आ गया, 7 मल्टीप्लाई 7। और हाइट आपने अभी फाइंड की है 24, देख सकते हो 24, तो मल्टीप्लाई विद 24, 7 से 7 गया, 3 से 24 गया, तो क्या आ गया 22 इंटू 56। ठीक है, दोनों को आपस में अपने आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना आ गया 1232, मगर ये जो आया 1232 ये सेंटीमीटर क्यूब आया। अब इसको आपने क्या है लीटर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 1232 को आपने 1000 से क्या कर देंगे, आप डिवाइड कर दोगे, तो उस वजह से ये क्या हो जाएगा, लीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1.3232 लीटर्स, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट है। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें हाइट आपके पास गिवन है, तो जो भी गिवन है वो आपने लिखना है। गिवन हाइट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो अब आपने क्या निकालनी है, रेडियस। इसमें आपको क्या निकालना है, रेडियस। रेडियस निकालना
रेडियस निकालना है ना आपने, ठीक है। तो रेडियस कैसे निकलेगा, रेडियस निकलेगा r इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा 169, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 25, आंसर इज 5, आंसर इज 5 आ जाएगा, है ना जी। कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास ये क्या चीज निकल गई, रेडियस। आफ्टर देन अब हमने निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटी, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/3 πr² h, 1/3 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7, रेडियस आपने क्या निकाल लिया है 5, रेडियस आपने क्या निकाला है 5 निकाला है, इसलिए उसको 2 टाइम्स 5 इंटू 5 हो जाएगा 2 टाइम्स पे, और साथ में हाइट यानी कि 4 हो जाएगी, ठीक है। हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट 4, 4 क्यों हो जाएगी, हाइट 12 हो जाएगी भैया, हाइट कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। अब कटिंग कर लेंगे, कटिंग कर लीजिए, 3 से 12 चले जाएंगे, 3 4 जा 12 आ जाएंगे बेटा, ठीक है जी। ध्यान से करना है क्वेश्चंस को आपने, ये सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो 22/7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 1000 हो जाएगा। और ये क्यों किया, क्योंकि हमने इसको लीटर्स में कन्वर्ट कर दिया, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लीटर्स में। अब कटिंग कर लीजिए इसको 5 से, 5 2 जा 10 0 0, फिर से 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10 नहीं 5 4 जा 20 है ना, 0 हो जाएगा, 2 से 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 0, तो कितना आ जाएगा 11/7 2 जा 14, तो कितना आ रहा है 11/40 आ रहा है, ठीक है। चेक करिए 11/40, 5 4 रह गया था, ये वाला 4 ये नहीं लिखा है, अभी लिख दिया मैंने, ठीक है कोई बात नहीं, 4 लिख दिया, 4 रह गया था, 4 से कैंसिल करिए, 2 2 जा 4 2 7 जा 14 0, 2 से ही ये कैंसिल हो जाएगा 35, 11/35 लीटर्स, दैट्स इट, ये आपका आंसर बनेगा बेटा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर का सॉल्यूशंस कंप्लीट दिया है, आपने ध्यान से पढ़ना है बेटा। तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है, क्या कहता है, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। आप कुछ नहीं करना, आपने पेपर में ना कोन बना लेना है, कोन बना लोगे ना तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन आ जाएगा, सिंपल सा तरीका है, क्या गिवन है क्या नहीं है। अब ये तो है नहीं कि इसमें एंगल निकालना है, एंगल का क्वेश्चन आएगा नहीं, प्रॉफिट लॉस का आएगा नहीं, एरिया का ही तो आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कहा है, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम इज दिस, यानी कि हाइट आपके पास गिवन है, ठीक है, जो जो गिवन है ना वो लिख लिया करो, और रेडियस ऑफ द बेस जो है वो यानी कि आर आपको निकालना है। तो सबसे पहले लिखिए गिवन, गिवन में क्या क्या दिया है, ये आपको ना एग्जाम में हर बार लिखना होता है, आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। वॉल्यूम आपके पास गिवन है, तो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आ जाएगा 1570 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब में दिया है तो क्यूब ही आएगा, ठीक हो गया बेटा। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 πr²h, क्या होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1570, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, ठीक हो गया। चेंज करनी पड़ेगी, देखो 3.14 बोला है। अब पाई की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। जब बोली होगी आपको कि आपने 3.14 डालनी है तभी डालनी है, ऐसे नहीं डालनी होती, ठीक है। तो 3.14 इंटू हमारा आ जाएगा आर, आर हमें निकालना है स्क्वायर, एच हमारे पास गिवन है 15 इक्वल टू 1570, ये आपके पास आ गया। अब हम आर स्क्वायर यहीं रह जाएगा और सभी इधर चल जाएंगे, तो 1570 3/1 1/3.14, ये भी इधर जाएगा तो 15, तो 1/15 हो जाएगा। क्लियर हो गया। आफ्टर देन बेटा अब क्या करेंगे, अब हम इसको पॉइंट हटाएंगे तो 00 आ गया, ऊपर आ जाएगा ना 00, ठीक हो गया, ठीक है। तो पॉइंट हट जाएगा ये। आफ्टर देन अब कटिंग करनी है, ठीक हो गया। कटिंग करना शुरू करिए, ध्यान से करना है आपने, ठीक है। कैसे कैसे जाएगा सभी सोचिए, साथ साथ में अपने तरीके से काटना होता है, ठीक है। 3 से काट देता हूं, 3 1 3, 3 5 15, 5 से काट दीजिए, 5 1 5, 5 3 15, 5 1 5 और 5 4 20, और 314 से 314 कैंसिल, तो आर स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 100। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट 100, तो अंडर रूट का मतलब 10, कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द बेस कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस ऑफ द बेस कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो आफ्टर देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, हाइट गिवन है, ठीक है, और वॉल्यूम भी है 48 पाई, डायमीटर ऑफ द बेस यानी कि रेडियस का ही तो डबल निकालना है आपने बेटा, ठीक है। कैसे निकलेगा, ध्यान से निकाल के देखिए, कोशिश करते रहना है आपने, ठीक है। क्या बोला हुआ है, सबसे पहले तो गिवन लिखिए। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, हाइट गिवन दी हुई है, क्या दी हुई है, हाइट। हाइट कितनी दी हुई है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दिया हुआ है 48 पाई, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द कोन का क्या फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 48 पाई। अब क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर वहीं पे रह गया, तो ये यहां से रेसिप्रोकल होंगे, तो 3/1 इंटू एच की वैल्यू हमारी 9 है, ठीक है। ये इसके डिनोमिनेटर में ही आएगा, तो 1/9 हो जाएगा। 9 से ये 3 से कैंसिल हो गया, 3 से 3 × 3, 3 6 18, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट 16, जो कि हमारा किसके बराबर हो जाएगा 4 के बराबर हो जाएगा। और इन्होंने हमसे पूछा था डायामीटर, डायामीटर इज द 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो 2 मल्टीप्लाई विद 4, आंसर इज 8 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा आंसर बेटा 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ध्यान से देखिए। अ कोनिकल पिट ऑफ अ टॉप ऑफ द डायमीटर इज 3.5, देखिए ध्यान से, डीप 3.5 है, तो आपने गिवन में लिखना है 3.5, जैसे मैं लिख रहा हूं आपको बता रहा हूं। 3.5 का अब रेडियस निकाल लेना है, तो 1.75 जो है उसका रेडियस हो जाएगा। देन आफ्टर देन डीप है, डीप मतलब डेप्थ है, डेप्थ गहराई, तो वो गहराई जो होती है वो क्या होती है, हाइट होती है। क्या होती है, हाइट ही होगी, तो हाइट 12 आ गई। अब वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटी इनकी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यूज पुट कर देंगे हम यहां पर। आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1.75 और हाइट यानी कि 12 आ गई,
तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटी में जो निकल गया 38.5 निकल गया। अब मगर अब हमें निकालना है लीटर्स में, ठीक है जी। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स के इक्वल होता है। तो इसलिए हमने वैसे ही 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोमीटर के लीटर के इक्वल होगा, तो 38.5 किलो लीटर के बराबर है, और ये साथ में मेंशन कर देना है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर भी रहने वाला है बेटा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से जो है वो क्लियर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है वॉल्यूम ऑफ द सर्कुलर कोन गिवन है, डायमीटर ऑफ द बेस 28 है, फाइंड द हाइट ऑफ कोन, यानी कि h निकालना है। तो सबसे पहले आप गिवन लिख सकते हो, गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। गिवन में बेटा वॉल्यूम गिवन है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा रेडियस आपको निकालना है, रेडियस इज द डायमीटर ऑफ हाफ ऑफ दिस, तो 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी? 14 सेंटीमीटर। ध्यान से देख लो बेटा, कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर आपका जो है वो रेडियस आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपका सिंपल ही है। क्या वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 9856। तो 1/3 पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर रेडियस कितना हो गया? 14, ये रहा, ठीक है। तो 14 मल्टीप्लाई 14 हो जाएगा। इसी प्रकार से हाइट आपको निकालनी है, यही फर्स्ट पार्ट में पूछा है, इनटू एच इक्वल टू 9856 हो जाएगा, ठीक है। अब एच यहीं पे रह गया, और कटिंग करनी है तो कटिंग भी कर लो, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 × 7 और 7 × 14। तो h इज इक्वल टू 9856 मल्टीप्लाई 1/3 है, इस साइड जाएगा तो बेटा 3/1 हो गया। 22 अकेला रह गया तो 1/22 हो गया। 2 भी अकेला है इसलिए भी 1/2 हो जाएगा। 14 भी 1/14 हो जाएगा। अब हम इसको कटिंग करेंगे, ठीक है। 2 से काट दो, 2 1 2, 2 4 8, 2 9 8, 2 2 4, 2 8 16। 2 से 2 1 2, 2 1 2, 2 से काट दो, 2 2 4, 2 4 8, 2 6 8, 2 4 8, ठीक है। 11 से चला जाएगा या किससे जाएगा? क्या बच क्या गया है? 2464 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई डिवाइड 11 इंटू 14, क्या आएगा? 11 इंटू 14। आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। 48 आंसर आएगा बेटा, लमसम याद रखिएगा। 48 जो है सेंटीमीटर ये आंसर आएगा। आपने इसकी कटिंग करनी है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहेगा फर्स्ट पार्ट का। ऐसे ही अब सेकंड पार्ट है, इसमें स्लांट हाइट पूछी है। अब स्लांट हाइट मतलब जैसे ये चीज है तो ये चीज पूछी है, ये चीज। तो हाइट आपने निकाल ली, रेडियस आपने 48 ये हो गया। रेडियस आपके पास गिवन था 14, क्योंकि डायमीटर का हाफ जो है ये रहा, डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस होता है, ठीक है बेटा। देन आफ्टर देन अब आप इसमें क्या करेंगे? स्लांट हाइट, स्लांट हाइट इज इक्वल टू अंडर रूट 48 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर होगा। तो 48 का स्क्वायर होता है 2304, क्या होता है? 2304 माइनस 14 का स्क्वायर हो गया 196। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट नहीं, सॉरी 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 सॉरी, एडिशन होना है। दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 2500 आ जाएगा, जो कि 50 के इक्वल होता है। यानी कि स्लांट हाइट कितनी आ जाएगी? 50 आ जाएगी, 50 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिखना है स्लांट हाइट इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर रहने वाला बेटा।
नेक्स्ट पार्ट है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का आप लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल। फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू होगी 22/7। आर रेडियस हमने 14 निकाला है, एल स्लांट हाइट हमने 50 निकाली है। तो 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जा 14, 22 इंटू 2 इंटू 50, ठीक है हो गया, ठीक है। 52 जा 100 यानी कि 2200 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख लेना, यूनिट भी जरूरी है यार, ऐसा नहीं है यूनिट्स नहीं लिखनी है, यूनिट्स भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ये भी लिखनी है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए, राइट ट्राइंगल ए बी सी, एक राइट ट्राइंगल है ए बी सी, कोण बना लीजिए, ये मैंने कोण बना दिया। अब इसमें दिया है 5 सेंटीमीटर, 12 एंड 13 आर रिवॉल्व, ऐसे घूम रहा है। देखिए जैसे ये है आपके पास गिवन में है, तो 5 सेंटीमीटर है, राइट बोला है तो 90 डिग्री का एंगल भी बना लेना, ठीक है। और 12 ये आ गया, 13 ये आ गया। स्लांट हाइट हर जगह सेम ही होती है बच्चे, ठीक है, और दोनों हाइटें भी बराबर बराबर होगी। अब आपने क्या लिखना है, गिवन लिखना है। सबसे पहले जब भी पेपर में जब मार्क्स लेने होते हैं अच्छे, तो हमें ना गिवन गिवन लिखना जरूरी होता है। गिवन में क्या है आपको बच्चों, हाइट गिवन है 12, स्लांट हाइट भी गिवन है 13, और रेडियस भी गिवन है 5। ऐसे लिख देना है आपने पेपर में, ठीक है। आफ्टर देन वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला होता है 1/3, पाई की वैल्यू होगी 22/7, रेडियस यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 × 5, एच हाइट हमारे पास कितनी दी है 12, तो ये 12 ये लिख लिया, ठीक है। आफ्टर देन बेटा कटिंग कर लो, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, और ठीक है। और पाई को ना आप पाई लिख सकते हो, इस क्वेश्चन में कोई नहीं है, आपको पाई पाई रहने दीजिए। 5 5 जा 25, 25 4 जा कितने हो जाएंगे 100, तो 100 पाई, क्योंकि पॉइंट्स में जाएगा नहीं तो सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर बनने वाला है भैया, ठीक है। 100 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है। क्या कहता है, इफ द ट्राइंगल ए बी सी, क्वेश्चन नंबर जैसे आपका बोला जो प्रीवियस था वही सेम टू सेम ही है, ठीक है। और इसमें हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर ही रहेगी, और वो भी मतलब रिवॉल्व हो रहा है, घूम रहा है, ठीक है। मगर अब आपको उसको ना, जो पिछला है और ये वाला है, दोनों में सिर्फ डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों को क्वेश्चन को बस रेशियो में आपको बताना है, ठीक है। अब पिछले वाले में जो पार्ट था, इसमें रेडियस आपके पास क्या दिया हुआ था, इसमें रेडियस दिया हुआ था आपके पास 5। अब आप 5 नहीं लेंगे, आप 12 लेंगे। इस क्वेश्चन में क्या लेंगे आप, 12 जो है वो रेडियस लेंगे, हाइट बदल गई यानी कि वो रिवॉल्व हो गया, कोन जो है वो घूम गया है यूं करके, तो ये चीज जो है ये आपका 12 जो है वो रेडियस बन गया है, और हाइट जो है वो 5 बन गई, और जो स्लांट हाइट है बेटा वो सेम टू सेम रही है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए गिवन में ही लिख लीजिएगा चाहे, ठीक है, कुछ चीजें तो हमने पता ही की हैं वैसे तो। रेडियस कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, हाइट हो जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर, एंड स्लांट हाइट होगी 13 सेंटीमीटर। देन आफ्टर देन वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच,
तो 1/3 पाई को पाई रहने दीजिए, आर आपने 12 ले लेना है 2 बार, एच आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, 3 से 12 गया, ठीक है, 5 4 जा 20 और 20 इंटू 12 हो गया 240 पाई। अब आपको जो है रेशो निकालनी है, तो यहां पर लिखिए रिक्वायर्ड रेशो इज इक्वल टू 100 पाई ओवर 240 पाई आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद अब कुछ नहीं है बेटा, अब कटिंग ही करनी है आपने। कटिंग करिए, कैसे करेंगे, पाई से पाई गया, ठीक है, 0 से 0 गया, 2 5 जा 10 एंड 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5/12। यानी कि रेशो की अगर मैं बात करूंगा तो बेटा किस में कन्वर्ट हो गया, 5/12 में कन्वर्ट हो गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर रहना था। आई होप आपको बहुत बेहतर तरीके से क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लियर भी हो रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 9। अ हीप ऑफ wheat is into form of a cone whose diameter is 10.5 meter. The height is 3 meter. Find its volume. The heap is to covered by a canvas to protect it from the rain. Find the canvas required. ठीक है जी। सबसे पहले देखिए, आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले डायमीटर आपके पास दिया हुआ है तो आपने रेडियस निकाल लेना है। रेडियस कैसे निकालेंगे, डायमीटर का हाफ कर देंगे, रेडियस निकल जाएगा। देन आफ्टर देन आपको हाइट ऑफ द कोन गिवन है, ठीक है बेटा। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहां पर आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। देन आफ्टर देन ये आपको कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये सोल्यूशन भी आ जाएगा। ठीक है जी। तो रिक्वायर्ड कैनवास जो है हमारा, जो कोनिकल हीप है, दोनों का बराबर बराबर ही होगा। ठीक है जी। एरिया तो हम स्लांट हाइट निकालेंगे, उसका फॉर्मूला रहेगा पाई आर एल। ठीक है जी, पाई आर एल। यहां पर हमने वैल्यूज पुट कर देनी है पाई आर एल, यानी कि और स्लांट हाइट भी निकाल लेंगे। क्या, देखिए स्लांट हाइट पहले एल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहां पर हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू पुट हो जाएगी, स्क्वायर कर देंगे, दोनों को प्लस करके रूट लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका। फिर पाई आर एल, तो ये हमारा 22/7 इसका आ गया, आर ये हमारा रेडियस आ गया, और एल हमारी ये हमने निकाली थी स्लांट हाइट। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 99.77। कितना आएगा, 99.77। ठीक है। तो ये थे आपके सारे के सारे कंप्लीट सॉल्यूशन, जो कि एक्सरसाइज थी आपकी एरिया की। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।